नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उपचुनाव है, 9 सीटों के समीकरण क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उपचुनाव को लेकर एक अहम बैठक भी बुलाई थी और मुख्यमंत्री आवास पर बैठक में चुनाव वाले जिलों के प्रभारी मंत्रियों को भी बुलाया गया था। बैठक में प्रत्याशी चयन के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और बसपा ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मतभेद भी उभर आए हैं। उपचुनाव में सपा द्वारा गाजियाबाद और खैर सीटें दिए जाने से कांग्रेस जो है वो खुश नहीं है। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में गठबंधन तय हुए बगैर ही अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को गाजियाबाद सदर और खैर सीट देने का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी अभी भी फूलपुर सीट पर अपनी दावेदारी जता रही है। सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला की शपथ के दौरान प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की अनौपचारिक तौर पर यूपी उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई थी। अब यहां अखिलेश से कांग्रेस नेतृत्व बात कर सकता है। यूपी में कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, अजय राय और आराधना मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ संपर्क में हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी 2 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार भी नहीं है। चर्चा है कि गांधी परिवार ने अखिलेश यादव से फूलपुर की सीट को लेकर चर्चा की है। दरअसल चुनाव आयोग ने उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अभी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर वोटिंग का ऐलान नहीं हुआ है। 23 नवंबर को जो वोट्स हैं उनकी गिनती भी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए 10 सीटें, जिसमें से एक मिल्कीपुर को अभी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी उस पर फिलहाल कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है, उसका मामला कोर्ट में है। तो ये 9 सीटों के समीकरण क्या कहते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। और वाकई में इसे कौन जीतेगा, सीधे सीधे शब्दों में समझा जाए तो इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सदस्य सत्ता प्राप्त करके उसका सुख भोगने के लिए नहीं, जो पिछली सरकारें थीं समाजवादी और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, ये अपने सुख के लिए काम करती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने को जब जनता ने सत्ता दी है उसके माध्यम से उनकी सेवा करने का काम किया है और निरंतर प्रवास के दौरान जनता के बीच में हमारे नेता, हम स्वयं उनके बीच में बने रहते हैं। अभी मैंने कहा कि 10 सम्मेलन हमने किए और एक एक कार्यकर्ता से मिले, अपने वोटर्स से मिले, समर्थकों से मिले। उनके अंदर जो उत्साह है वो हम पूरी 10 की 10 सीटें जीतेंगे। देखिए, सभी दल जो है चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए, और योगी आदित्यनाथ जी जो 9 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं वह दावा उसी तरह फेल हो जाएगा जैसे लोकसभा चुनाव में वो 80 में 80, 80 में 79 का दावा करते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीएफ फार्मूला के तहत भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने में सफल हुई। उसी तरह 9 सीटों का जो उपचुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी, मैं भी दावे के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी जो है कि 7 सीट जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव की तरफ परास्त करेगी। देखिए, विश्वास तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह खो दिए हैं और जनता में जो है कि साफ हो गया है कि योगी की सरकार जो है जाति और धर्म देख करके नीतियां बनाती है, न्याय व्यवस्था को संचालित करती है और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। तो उपचुनाव का शोर है और बैठकों का दौर है। 9 सीटों के समीकरण क्या कहते हैं और किसके खाते में जाएगी। फिलहाल जो सीट शेयरिंग को लेकर जो थोड़ी सी बातचीत चल रही है, कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस की बैठक हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लगातार बैठकें तो उनकी भी हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीट्स को लेकर बातें आई हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव 2 सीट्स देना चाहते हैं, कांग्रेस को और चाहिए। फूलपुर सीट को लेकर भी बातचीत हो रही है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, 9 सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उपचुनाव है ये, और जाहिर तौर पर नंबर ऑफ सीट जिसके खाते में ज्यादा जाएंगी वो बहुत सारी तस्वीरों को साफ करेगा। आखिर किसके खाते में जाएंगी, वही तो सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संतोष दुबे। संतोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सपा का पक्ष रखने के लिए तारिक अहमद लारी हमारे साथ जुड़े हैं। तारिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संतोष जी आपसे करूंगी। महत्वपूर्ण बैठक योगी आदित्यनाथ जी ने की और एक बात उन्होंने आज कही है बैठक के बाद। एक तो सभी को बिल्कुल इलेक्शन मोड में रहना है, हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी होती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनावी सफलता नहीं, विश्वास जीतना बहुत जरूरी है।
मुझे लगता है वो जिस परिप्रेक्ष्य में इस बात को कह ले गए हैं या पिछले इलेक्शंस के जो नंबर ऑफ सीट्स थी उसको लेकर कह गए हैं, कहा उन्होंने बहुत अच्छा, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है ये भारतीय जनता पार्टी को देखना है धरातल पर जाकर। और ये 9 सीटें कितनी महत्वपूर्ण है, क्या लगता है कि इन 9 सीटों में से कितनी चुनौती बनकर सामने है? देखिए राखी जी, सबसे बड़ी चीज है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 आवर्स चुनावी मूड में रहता है। हमें पता है कि हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, धरातल पे हम बने रहते हैं। चुनाव कभी भी हो हमारा कार्यकर्ता तैयार रहता है और निश्चित ये जो 9 सीटें हैं ये सभी सीटें हम जीतने का पूरा प्रयास करेंगे और निश्चित ही जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जब से लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, ऐसा नहीं कि हम घर बैठे हैं, हम लोग लगातार चुनावी व्यवस्था में रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है और निरंतर कार्य करता है। ठीक है संतोष जी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं, इनकी जो यारी है क्या योगी जी पर भारी पड़ेगी? देखिए, इनकी यारी कितनी भारी पड़ेगी ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी यारी में भी अब खटाई पड़ गई है। अब इनकी यारी चलने वाली नहीं है। अभी 3 लोगों को जो है सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बिना इनसे राय मशवरा किए अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है, तो अंदर अंदर कहीं ना कहीं यहाँ भी खटपट चल रहा है। लेकिन यारी ऊपर से दिख रही है, जो यारी ऊपर से दिख रही है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा तो बाद में पता चलेगा चुनाव के बाद। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है और हम निश्चित ही 9 के 9 सीटों जीतेंगे। ठीक है, चलिए वापस आते। तारिक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैम बताइए। तारिक जी, ये 9 सीटों के समीकरण जो हैं कितने महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए? ये 9 सीटें कितनी महत्वपूर्ण हैं? और एक जो बात आ रही है क्योंकि सीट शेयरिंग वाला कह रहे हैं अखिलेश जी कुछ सीटों को लेकर मतलब एक अड़ गए हैं कि 2 से ज्यादा नहीं देंगे, कांग्रेस बात करना चाहती है। फूलपुर की सीट को लेकर बड़ी चर्चा की जा रही है, तो क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती है? क्योंकि देखिए मौका तो मिल रहा है ना कहने के लिए कि कहीं कोई खटास आ गई है, इस तरह की बातें हैं, लेकिन कुल मिला के 9 सीटों में से कितनी बड़ी चुनौती है और कितनी नंबर ऑफ सीट्स निकाल कर ले जाएंगे? देखिए जो 9 सीट है इनमें से हमें उम्मीद है कि 9 की 9 हम लोग ले जाएंगे। वो तो 10 मिल्कीपुर का इनको मालूम है कि ये हार जाएंगे, तो इसलिए मिल्कीपुर को तो अनाउंस किया ही नहीं। जबकि जो याचिका दायर की थी वो अवधेश जी के लिए दायर की थी, तो अवधेश जी ने ऑलरेडी इस्तीफा दे दिया है, तो उसके बाद तो उस पर कोई औपचारिक कोई वो मामला बचता नहीं है। कोर्ट का फैसला क्या होना है, कोर्ट उसमें अब क्या कर सकती है जब ऑलरेडी जिसके लिए याचिका की गई थी उस व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये एक नाटक की कार्रवाई है, वहां पे ये बहुत परेशानी में है। ऐसे तो और भी कई सीटें थी, उन पे भी इस्तीफे दिए गए थे, उन पे भी याचिकाएं थी, लेकिन उन पे तो आज तक चुनाव हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात है। मिल्कीपुर ये लोग बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं, इतना बुरी तरह से हार रहे हैं कि ये बेचारे परेशान है उस चीज से। ये उसको किसी तरह से करना चाहते हैं कि हम किसी तरह से बच जाए, इज्जत बचा ले अपनी। वहां बेसिकली कहा जाए तो वहां की जनता इनको बिल्कुल अब क्या शब्द कहूं मैं, वो उस हद तक इनको ले जाना चाहती है। 10 साल तक इन लोगों ने जम्मू और कश्मीर में चुनाव नहीं कराए थे, ये सोचकर कि जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार बनेगी, लेकिन मजबूरी में 10 साल बाद इनको चुनाव कराना पड़ा और रिजल्ट आपके सामने है। आप कितने दिन टालोगे, वो टालना सब देखा जाएगा। और ये सब बिल्कुल हद से ज्यादा इस समय सरकार बहुत ही निकम्मों वाले काम कर रही है, जिसको जनता देख चुकी है और जनता इनके 10 की 10 सीटें हराएगी। अब मिल्कीपुर भी जब होगा तो हम उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या मानते हैं आप तारिक जी कि लोकसभा में जो नंबर ऑफ सीट्स आई उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसी चर्चाएं हुई हैं और भी स्टेट के इलेक्शन हुए हैं इस बीच में, क्या उन सबका कोई प्रभाव आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में? देखिए ये उपचुनाव की बात है, मुझे लगता है कि सीमित जरूर उत्तर प्रदेश तक रहनी चाहिए, लेकिन प्रभाव तो पड़ता है क्योंकि राजनीतिक दल तो सभी जगह है ना। हम सिर्फ उत्तर प्रदेश पे हम उसको नहीं स्थिर कर सकते, पर क्योंकि उपचुनाव है ये, तो क्या उसका एक प्रभाव देखते हैं आप? कहाँ पे देखने की बात कर रही हैं आप, यूपी में की बाकी? नहीं, यूपी में ही जो ये 9 सीटें महत्वपूर्ण हैं, इन सीटों पर क्या जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, नंबर ऑफ सीट्स जो वहां पर आई, जो रिजल्ट आया, जो जनता ने दिया, ये क्योंकि उपचुनाव है, लेकिन बाकी स्टेट्स में भी इलेक्शन हुए, पार्टी वाइज मैं पूछ रही हूँ कि समाजवादी पार्टी पर क्या कोई इसका प्रभाव पड़ेगा? कम ज्यादा मार्किंग हो सकती है?
देखिए, जो भी हरकतें, जो भी चीजें सरकार ने की हैं, जनता के खिलाफ की हैं, जो बुलडोजर एक्शन फालतू के चलाते हैं, बुलडोजर के नाम पे ये लोग चलाते हैं, उसको बेसिकली जनता पसंद तो कर नहीं रही है। अब इसका रिजल्ट इनको अब मिलेगा। ये अभी 10 सीटें जब हारेंगे, उपचुनाव हारेंगे, तो ये आप खुद ही देख लेंगे कि कितना ज्यादा जनता इनको नापसंद कर रही है। जनता ने एक अपनी नापसंदगी तो इनको एमपी के चुनाव में दिखाई है। अब आप देखिएगा कि जनता इनको कैसे नकार रही है। आने वाले 2027 के चुनाव में 402 सीटें हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 300 के लमसम में समाजवादी पार्टी मेन चुनाव 2027 का जीतेगी। उपचुनाव तो अभी फिलहाल मौजूद है, तो आप लेकर चलिए कि हम लोग 10 में से 10 सीटें जीत रहे हैं। ठीक है संतोष जी, लोकसभा की नंबर ऑफ सीट्स और अभी जो हाल ही में इलेक्शन हुए, भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ आया, देखिए हरियाणा में बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। लोकसभा के नंबर ऑफ सीट्स यदि मैं उत्तर प्रदेश के लिए बात करूं तो वो भी रिजल्ट आपको पता है। ओवरऑल एक कंक्लूजन निकालकर देखें, इस उपचुनाव पर प्रभाव देखते हैं। ये भी तो हो सकता है 5 और 4 का कोई आंकड़ा फिट बैठ जाए, एक तरफ 5 सीट, एक तरफ 4 सीट, 9 सीटें तो है ही। ये भी हो सकता है 6-3 बन जाए। मतलब कैसे भी करके 9 का जो समीकरण है, तो भाई जिसकी नंबर ऑफ सीट ज्यादा, मतलब जनता ने उस पर ज्यादा विश्वास किया, तो उस हिसाब से क्या एक समीकरण आपको दिखता है 9 सीटों का? सभा का जो चुनाव था उसका एक अपना ट्रेंड था। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोच रही है, किस हिसाब से चुनाव में मतदान करेगी, ये पूरी तरीके से जो है जनता के मन में है। वो एक नेशनल चुनाव था, नेशनल में ठीक है, हमको जो आशा थी उस हिसाब से हमको जो है सफलता नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम उपचुनाव में वो सफलता नहीं मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है और निश्चित ही इस उपचुनाव में 9 की 9 सीटें हम जीतने का पूरा प्रयास करेंगे और 9 की 9 सीटें जीतेंगे भी, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जो हम लोकसभा चुनाव में जो कहीं ना कहीं हमको टिकट मिला है, उससे हमने बहुत कुछ सीखा। आगे करने का हमारी योजना भी है और निश्चित ही ये सीटें हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हारने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन संतोष जी, एक बात है ना, आप दावा कर रहे हैं पूरी 9 सीटों का, समाजवादी पार्टी तो पूरी मिल्कीपुर को भी ले आई, वो तो बीच में, वो तो कह रहे हैं हम वो भी जीत जाएंगे यदि तमाम चीजें उस पर होती हैं। तो यदि दोनों जन अपनी अपनी पूरी सीटों का दावा करेंगे तो मुझे लग रहा है ऐसे तो कैसे काम चलेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखिए नंबर ऑफ सीट्स एक के पाले में ही जाएगी जिसको बहुमत मिल जाए। बहुमत का शब्द इसलिए प्रयोग कर रही हूँ कि भाई 9 की 9 पूरी मिल जाए, या तो उसमें से डिवाइड होंगी या किसी को थोड़ी सी ज्यादा मिल जाएंगी, ये हो सकता है। पूरी की पूरी एक तरफा चले जाए, ये मुझे तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल राखी जी, देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा 9 की 9 सीटें जीतने का हम प्रयास कर रहे हैं और 9 की 9 सीटें जीतने का प्रयास का मतलब कि 9 की सीटें जीतने की हमारी जो है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का जो मैंडेट है, वो अभी हम चाहते हैं कि 9 की 9 सीटें हम जीतें और इस प्रयास में हर व्यक्ति, हम समाजवादी पार्टी को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, भाई उनका भी दावा है, ठीक है, दावा कर सकता है कोई भी व्यक्ति, हम भी दावा कर रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो जनता के मूड, जनता जिसको जहां जीतेगी। और निश्चित ही क्योंकि हमने कार्य किया है और हमने लोकसभा चुनाव से बहुत कुछ सीखा है, तो निश्चित ही हम उस दावे पे कह रहे हैं कि हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। और चुनाव होने दीजिए, मिल्कीपुर की जहां तक बात है कि मिल्कीपुर में चुनाव घोषित नहीं हुआ है, अगर मिल्कीपुर भी होता तो निश्चित मिल्कीपुर जीत को रोक नहीं सकता। अच्छा संतोष जी, एक और छोटा सा सवाल आपसे, जहां तक मैंने एक सवाल पहले भी किया था कि जो सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, आपने कहा कि इनमें भी खटास है। देखिए वो खटास हो सकता है कुछ सीटों को लेके बात नहीं बन पा रही हो, लेकिन अंततः वो फाइनली बात तो होनी है, क्योंकि यदि साथ में है तो साथ में रह के उन चीजों में डिस्ट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि सारी की सारी सीटों का हम एक ही को दे देंगे। तो वो हो सकता है वो एक समीकरण बिठा रहे हो कि कहाँ किसको एक प्रॉफिट हो सकता है, तो उस पर कहीं ना कहीं एक फाइनल हो जाएगा। फूलपुर की सीट को लेकर मैं चर्चा आपसे भी करना चाहती हूँ। इतनी मजबूती है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इसकी डिमांड कांग्रेस भी कर रही है, समाजवादी पार्टी से भी बात करनी है इसको लेकर, तो बड़ी चर्चित हो रही है ये। नहीं, निश्चित ही राखी जी, देखिए जो भी सीटें हैं जहाँ पर भी समाजवादी या कांग्रेस का डिस्ट्रीब्यूट है, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो दो नौजवानों की जो यारी थी अब इन्हीं पे भारी पड़ रही है। समस्या क्या है कि लोकसभा चुनाव का, मैंने पहले भी कहा, वो समीकरण अलग था। वहां जनता देख रही थी कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, समाजवादी पार्टी की नहीं बन रही थी। अगर पूरे देश में जीतती कांग्रेस तो कांग्रेस की ही सरकार बनती, वहां अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे थे। तो सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस के जो गठबंधन हुआ उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिला। अब समाजवादी पार्टी वो लाभ कांग्रेस को देना नहीं चाहती है।
वो नहीं चाहती कि विधानसभा में कांग्रेस स्टेब्लिश हो, विधानसभा में कांग्रेस की सीटें बढ़े। तो समस्या ये है कि अब ये जो यारी थी इन्हीं पे भारी पड़ गई है, और इनकी जो ये तकरार है, विधानसभा चुनाव आते आते दोनों अलग हो जाएंगे। ये देखिएगा आप 27 तक एक भी साथ रहने वाले नहीं है, क्योंकि दोनों में वो चालाकियां भरी हुई हैं, और दोनों कभी भी अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस यहाँ अपना पैर पसारे, क्योंकि कांग्रेस से ही पैदा हुए लोग हैं, कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं। तो कांग्रेस के ही सहारे अपनी नैया पार करा लिए। ठीक है, इनको मिल गया 37 सीट लोकसभा में, लेकिन अब वो चीजें नहीं होने वाली हैं, ये कांग्रेस भी जानती है और ये अखिलेश यादव भी जानते हैं। तारिक जी, मुझे इसका जवाब चाहिए, और इसका जवाब इसलिए चाहिए कि देखिए, गठबंधन में आपके खटास हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन जिन सीटों को लेके बात हो रही है, इन सीटों पर कितनी कांग्रेस, कितनी समाजवादी पार्टी, और फूलपुर सीट बड़ी चर्चित हो रही है, इसकी बड़ी डिमांड भी हो रही है कि हमें ये सारी मतलब ये वाली सीट कांग्रेस को चाहिए। आखिर क्या मतलब, कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? हमारी तो डिमांड अमेठी और रायबरेली भी थी कि हम अमेठी से और रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगे। डिमांड तो कांग्रेस करेगी या बीजेपी करेगी कि हमको क्या नाम है, अल्लाह और भगवान की कुर्सी दे दी जाए तो क्या वो मिल जाएगी? आप ही बैठी हैं, आप जिस शो का एंकर कर रही हैं, अभी दूसरा आके कहे कि नहीं नहीं मुझको चाहिए, तो क्या आपको उनके डिमांड करने से चीज मिल जाएगी? डिमांड करने से नहीं मिलती, अपनी हैसियत भी होनी चाहिए, अपनी वक़्त भी होनी चाहिए। आपके पास कार्यकर्ता नहीं, नेता नहीं, आपको चुनाव लड़ना है, ठीक है, चलिए हमारा गठबंधन तो जैसे स्वयं क्या नाम है कांग्रेस को लोग कहते रहे हैं कि हमारा गठबंधन तो एमपी के चुनाव के लिए है, हम आपको राजस्थान में क्यों दें, हम आपको मध्य प्रदेश में क्यों दें, हम आपको हरियाणा में क्यों दें। ये कांग्रेस ने खुल के कहा है। हमने भी कहा ठीक है भाई, हमारी मर्जी हुई हम लड़ लिए, हम लड़े वहां पे, ठीक है, हम हारे, कोई बात नहीं, आप भी लड़िए, हम कहां मना कर रहे हैं आपको, आप भी लड़िए, फूलपुर नहीं, आप 10 की 10 पे लड़िए, आप, नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम दैट। आप जाके लड़िए, खूब लड़िए, मन भर कर लड़िए, पूरा लड़िए, कौन रोक रहा है? हम जाके मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं तो क्या महाराष्ट्र में लड़ने जा रहे हैं तो क्या हम वहां कांग्रेस से बात कर रहे हैं? नहीं, हम वहां पे एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी से बात कर रहे हैं, वो उनका क्षेत्र है, हम कांग्रेस से बात ही नहीं कर रहे। कांग्रेस वहां है कौन? कोई नहीं है कांग्रेस हमारे लिए वहां। हमें जिससे बात करनी है मुझसे बात करेंगे। यहाँ पे हमें जो वो 12 की बजाय वो कहेंगे नहीं साहब हम 4 ही सीट देंगे, तो हम कहेंगे ठीक है 4 सीट पे लड़ते हैं। ये अब हम लोग का फैसला है, हम लोग के लोग हैं, हम लोग के कार्यकर्ता हैं। अगर हमारे कार्यकर्ता मौजूद है तो हम लड़ लेंगे, कार्यकर्ता नहीं मौजूद है तो हम नहीं लड़ेंगे, उसमें कौन सी बात है भाई। और वैसे एमपी के चुनाव का जो गठबंधन है वो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे चल ही रहा है, हम कहाँ मना कर रहे हैं भाई। कांग्रेस भी कहती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे एमपी के चुनाव में हमारा गठबंधन हुआ था, हम भी कह रहे हैं एमपी के चुनाव में गठबंधन हुआ था, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी लड़िए, मोस्ट वेलकम, नो वन इज स्टॉपिंग फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। संतोष जी, जी, यहाँ तो वो कुछ और ही बात निकल कर सामने आ रही है। मुझे लगता है क्लियरिटी इतने अच्छे से देते हैं कि कोई प्रश्न खड़ा ना हो, लेकिन महत्वपूर्ण ये बिल्कुल भी है कि ये सीटें जो हैं, देखिए बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा इस चीज को कि निर्णय किसको, जनता जनार्दन को लेना है। बहुत सारे उपचुनाव जहां तक जब किसी सीट पे हो रहा होता है तो बहुत सारे आगे पीछे की चीजें तय हो जाती हैं। प्रेजेंट में क्या है, पिछली बार क्या हुआ था, कौन था, क्यों उपचुनाव हो रहा है, किन समीकरणों की वजह से हो रहा है और उसमें कितना अपडेट हुआ, तो इन सारी चीजों को देख के मुझे लगता है उस पर मतदान होगा। ऐसे सिर्फ कह देने से कि बीजेपी को लग रहा होगा कि हमें सफलता मिलेगी या हमारा ग्राफ ज्यादा है तो हम सारी सीट ले जाएं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा समाजवादी पार्टी कह दे, कांग्रेस कह दे, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए उस सीट पे जो कैंडिडेट महत्वपूर्ण होगा, उस सीट पर पर्टिकुलर जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड मतलब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उस जगह की जहां उपचुनाव हो रहा है, वहां के लोगों का क्या है, मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण फैक्टर है, उस पर फोकस करने की जरूरत है। संतोष जी, नहीं देखिए क्या है ना कि अभी तारिक जी ने कहा कि हमारा चुनाव जो है लोकसभा के लिए था, मैं वही कहना चाहता हूँ कि जितना भी इंडिया गठबंधन के घटक दल थे उनका अलग अलग अपना एक क्षेत्र वाइज जो है उनका संगठन है, क्षेत्र वाइज उनके गठबंधन है। लेकिन समस्या ये है कि देश में यारी और यूपी में गद्दारी, ये कैसे चलेगा कि भाई अगर आपने दोस्ती की है तो दोस्ती तो हर जगह निभाई जाती है। लेकिन क्या है, समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है हमेशा कि वो पहले तो दोस्ती करते हैं अपने लाभ के लिए, लेकिन जब उनको हिस्सा देना होता है कहीं और तो वो यही काम करते हैं। वो
दोस्त को किनारे कर देते हैं। आज कांग्रेस की स्थिति वही है। कांग्रेस को भी ये कह रहा है हम यहाँ नहीं देंगे, एनसीपी कहेगी हम महाराष्ट्र में नहीं देंगे, फला जगह जो है आम आदमी पार्टी कहेगी हम दिल्ली में नहीं देंगे। तो कांग्रेस की स्थिति तो खराब ही है ना। तो स्थिति यह है कि देश के लिए तो ये सब एकजुट हो गए थे मोदी हटाने के नाम पर कि मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, संविधान खतरे में है। और आज क्या है, कांग्रेस क्या संविधान के विरुद्ध जा रही है, आप उसके साथ दोस्ती नहीं करोगे, आज उसके साथ दोस्ती तोड़ रहे हो, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही धोखा है। और लगातार ये जितने भी इनके साथी रहे उनके साथ धोखा किया, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे लोक दल रही हो, चाहे जो है अब कांग्रेस पार्टी है, लगातार धोखे का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। अपना लाभ निकलते ही इनको जो है छटक के फेंक देती है। तो सबसे बड़ी बात है, जो चुनाव होगा तो निश्चित ही प्रत्याशी के नाम पर और प्रत्याशी के काम पर, प्रत्याशी चेहरा कौन होता है, किस व्यक्ति को पार्टी चेहरा बना रही है, इस पे भी बहुत सारा मतदान होगा। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि हमारा कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के साथ ही तैयार है उपचुनाव कराने की, और वहीं से हमने जो है पूरी तैयारी कर रखी है और निश्चित हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, ये बात तो ठीक है, मैंने भी इस चीज को कहा था कि नाम और काम और वहां का समीकरण क्या कहता है, वहां की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजें प्रभावी होंगी। इसके बाद फिर राजनीतिक दल का अपना प्रभाव होता है, कैंडिडेट का प्रभाव होता है। लेकिन एक जो बात धोखे वाली आ गई, मुझे लगता है ठीक है, कुछ सीटों पर यदि नहीं बन पा रही है बात, तो हम इसे कह दें कि धोखा है, मुझे थोड़ा लग रहा है अतिशयोक्ति हो जाएगी। तारिक जी, क्या कांग्रेस के साथ आप लोग गलत कर रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स में बात नहीं हो पा रही है तो समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही धोखा है, ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं? बेसिकली संतोष भाई अपनी बात कर रहे थे, वो डीएनए और ये सब चेक करना, ये इनको देखना जरूरी है, क्योंकि डीएनए सबसे पहली बात है इनका इसलिए चेक करना जरूरी है कि यूरेशियंस बाहर से आके यहाँ पे बात करें हमारे पीडीए के लोगों के लिए, तो वो बेवकूफी वाली बातें हैं। अब रही दूसरी बात कि कांग्रेस को हमने नहीं दिया तो लोक दल चली गई, तो बहुजन चली गई, बहुजन को चाबी ऐठी गई, सीबीआई, जेल, ईडी का डर मायावती जी को दिखाया गया, मायावती जी छटक गई। उसके बाद डर क्या नाम है इनको दिखाया गया, ये क्या नाम है इनका, लोकदल वाले जो हैं, देखिए उनका नाम ही नहीं आता मुझे, मैं तो नाम ही भूल जाता हूँ उनका। अजीत सिंह जी के बेटे जो थे, चौधरी चरण सिंह जी के पोते जो हैं, अब क्या कहें, उनका आदमी जानता ही नहीं। अब समझ लीजिए आप कितने इंपॉर्टेंट है, उनको आदमी जानता ही नहीं, सिवाय पश्चिम यूपी के 2-4-6 जिलों के, और कहीं कोई जानता ही नहीं, मैं नाम भी भूल गया। तो वो चले गए, तो अब उसमें भी परेशानी है। अरे भैया, आप ही के साथ तो गए हैं, धोखा दिए थे तो धोखा देकर फायदा लेने के लिए तो गए हैं, धोखा उन्होंने दिया, फायदा उनको मिला। अब आप आइए हमारे ऊपर, जो बात कांग्रेस के लिए हमारे लिए कह रहे हैं वो बेसिकली कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस ना हमको राजस्थान दिए में कुछ दिया, ना मध्य प्रदेश में कुछ दिया, ना इसमें उसने वादा किया था, कांग्रेस ने कि मध्य प्रदेश में भी देंगे। आप भी जिद पर हैं कि हम भी अपनी डिमांड पर चलेंगे, हम भी नहीं देंगे सीटें, इसीलिए ऐसा कुछ है? मैम डिमांड की बात नहीं है यहाँ मसला ये है कि यहाँ इनकी हैसियत नहीं है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इनके पास इनके वोटर नहीं है, इनके सपोर्टर नहीं है, इनका बस्ता उठाने वाले नहीं है, इनके लिए वहां पे चाय बनाने वाले नहीं है, इनके लिए वहां मंच सजाने वाले नहीं है, इनके लिए वहां क्या नाम है भीड़ को बुलाने के लिए नहीं है, तो ये कहां से लड़ेंगे? ठीक नहीं है कांग्रेस की है, कर दिया आपने। नहीं, कांग्रेस की जो हैसियत है संतोष भाई वो बता रहा हूँ, जो ओरिजिनल हैसियत है वो बता रहा हूँ। यही हैसियत पहले कहाँ अपने सहयोगियों को इतना नीचा दिखा रहे हैं तारिक जी, कम से कम मतलब बहुत ज्यादा ही हो गया। नहीं, अरे एक मिनट संतोष भाई, एक मिनट, यही हालत पहले बीजेपी की थी, यही हालत बीजेपी की थी। हमारे अब्बा की टुड्डी पर हाथ लगा के लालजी टंडन जी और कलराज मिश्रा जी कहते थे, कल्याण सिंह जी कहते थे हमको भी मीटिंग में बुला लिया करो भाई। ठीक है तारिक जी, चलिए तारिक जी और संतोष जी,
ठीक है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की बात हो रही हो, उपचुनाव की बात आ रही हो, समय बहुत चाहिए, लेकिन फिलहाल समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि उपचुनाव का जो रण है, ये कौन जीतेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ तो दोनों ही दावा कर रहे हैं, और जो समाजवादी पार्टी साथ की बात करती है, यारी की बात करती है, वो तो कांग्रेस को बिल्कुल अच्छे से नीचा दिखा रही है। तो कैसे चलेगा, क्या वो बात बन पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और कौन इन 9 सीटों पर बाजी मारता है उपचुनाव में, ये भी बहुत दिलचस्प कहीं ना कहीं सामने आने वाला है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।